की कहानी। उड़ान की कहानी। उड़ान की कहानी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का और फेसबुक पेज पर फॉलो करने वाले हमारे सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज की उड़ान की कहानी हम लेकर आए हैं और आपको बताते चले आज की जो महिला हमारे साथ जुड़ी हैं उनकी कहानी, उनकी यात्रा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंस्पायरिंग और हम कह सकते हैं प्रेरणादायक है। पर सबसे पहले हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिव, साथ ही साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट दीपशिका और रत्नमाला जी हमारी प्रोड्यूसर। तो बस हमारा साथ दीजिएगा। मैं हूँ रत्ना, आपके साथ जुड़ चुकी हूँ और इस 1 घंटे के सफ़र में जानेंगे एक और सशक्त महिला की कहानी। हम तो यही कहेंगे कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है श्रीमती अनुराधा पूरन जी ने। जी हाँ, उनकी ये यात्रा बहुत ही दिलचस्प यात्रा, बहुत ही प्रेरणादायक यात्रा। उन्होंने कई सारे क्षेत्रों में अपनी पढ़ाई को पूरा किया है, यानी उन्होंने फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से अपनी पढ़ाई पूरी की और साथ ही साथ उन्होंने जूलॉजी का भी ज्ञान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, डायरेक्टर भी रह चुकी हैं ग्रैंडमास सीक्रेट इन्फ्यूजन इस संस्था की। साथ ही साथ उन्होंने कई सारे ट्रेनिंग्स दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फूड एंड कल्चर के साथ वे जुड़ी हुई हैं। कई सारी महिलाओं को उन्होंने सशक्त किया है, बहुत सारी महिलाओं को बहुत प्रेरणा दी है। साथ ही साथ उन्होंने ट्रेनिंग दी है और बस अभी फ़िलहाल वे मेडिसिनल प्लांट्स के साथ डील करती हैं। तो इनकी जो यात्रा है बहुत ही लाजवाब यात्रा। तो आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, उन्हीं की कहानी। आइए स्वागत करते हैं अनुराधा जी का। अनुराधा जी, आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते रफ्ता जी, मैं बहुत खुश हूँ आप से बात करते हुए और इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ आपका जो शेड्यूल आपने मुझे भेजा था बहुत ही ज़्यादा बिजी है, पर आपने इस बिजी शेड्यूल में भी हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। और आज के इस कार्यक्रम में हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो यात्रा शुरू हुई ये कैसे शुरू हुई और आज यहाँ तक आप पहुँची हैं, तो प्लीज़ आप हमें बताएं। मैं तो बहुत छोटे से ही ऐसे काम करने में अच्छी लगती थी, नेचुरोपैथी में और सोशल वर्क में। तो मैंने अपनी दादी से बहुत कुछ सीखे हैं और यही मेरी शुरुआत हुई है। मैंने अपनी शिक्षा के दौरान कई क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त किया है। इस यात्रा में मैंने अलग अलग विषयों का अध्ययन किया जिससे मेरी सोच, समझ और कौशलों के विकास हुए। हर क्षेत्र ने मुझे कुछ नया सिखाया और मुझे व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से बेहतर बनने में मदद की। ये शिक्षा यात्रा मेरे लिए सीखने, विकास करने और नए अवसरों का अपनाने का एक महत्वपूर्ण अनुभव रही है। तो मैं पूछना चाहूँगी अनुराधा जी, आपने जब शुरुआत में फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में अपनी पढ़ाई की और साथ ही साथ आपने जूलॉजी भी किया, तो इसमें अंतर क्या है और ये किस तरह से आपको इसमें दिलचस्पी जागी? ठीक है, तो मैंने पहले फैकल्टी और एग्रीकल्चर की क्षेत्र में पढ़ाई की जहाँ मुझे कृषि, प्रकृति संसाधनों और उनके व्यावहारिक उपयोग के बारे में ज्ञान प्राप्त हुए। इसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से जूलॉजी की पढ़ाई की 3 साल तक, जिसमें जीवन जंतुओं की संरचना, व्यवहार, फिजियोलॉजी और उनके पर्यावरण से संबंध का अध्ययन किया। तो दोनों क्षेत्रों में मुख्य अंतर ये था कि एग्रीकल्चर के केंद्र कृषि उत्पादन और खेती से जुड़े विषयों पर था, जबकि जूलॉजी जीव जंतुओं और उनके वैज्ञानिक अध्ययन पर केंद्रित है। तो इन दोनों विषयों ने मुझे जीव विज्ञान को अलग अलग दृष्टियों से समझने का अवसर दिया और मेरी वैज्ञानिक सोच को और अधिक विश्वास किया।
बहुत बहुत बढ़िया। और जैसे आपने बताया कि आप पूरी तरह से प्रकृति के साथ जुड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो कृषि भी प्राकृतिक रूप है और जीव जंतुओं के साथ जुड़ना, ये इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये भी प्रकृति के साथ। तो एक तरह से देखा जाए तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रकृति के साथ जुड़ी हुई हैं। और जैसे आपने अपने बायोडेटा में बताया था कि किस तरह से आप दादी माँ के जो नुस्खे हैं, ग्रैंड माँ सीक्रेट इन्फ्यूजन, इसकी निदेशिका हैं, इसकी डायरेक्टर हैं। तो ये संस्था के बारे में हमें बताएं और ये कहाँ स्थित है, ये यहाँ कैसे कार्य होते हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले जी हाँ, मैं ग्रैंड माँ सीक्रेट यानी सेक्रेट गाँव में जो हर्बल्टी मॉरिशस में सगरों और बेचा जाता है, तो मैं इस इन्फ्यूजन की डायरेक्टर हूँ। ये एक वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी है जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से सशक्त बनाना है। तो हम महिलाओं को ट्रेनिंग, मेंटरशिप, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का अवसर प्रदान करते हैं ताकि वे अपनी पहचान बना सके और आत्मनिर्भर बन सके। तो ये एक तरह से बिल्कुल बिल्कुल जैसे एक महिला के लिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल जी, मेरे विश्वास है कि जब एक महिला साक्षात होती है तो पूरा परिवार और समाज साक्षात होता है। बिल्कुल। इसीलिए हमारी संस्था महिलाओं को उनकी क्षमताओं को पहचानने, नए अवसरों का लाभ उठाने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। डायरेक्टर के रूप में मैं भूमिका संस्था की रणनीति तैयार करना, नए कार्यक्रमों के विकास करना और एक अधिक से अधिक महिलाओं तक हमारी पहुंच सुनिश्चित करना है। तो एक तरह से आप अपने कार्यक्रम के द्वारा या ये संस्था के द्वारा महिलाओं को सशक्त करती हैं, उनको जानकारी पहुंचाती हैं कि किस तरह से दादी माँ के जो नुस्खे हैं उसके साथ भी हम सेहतमंद रह सकते हैं। बिल्कुल। और जो दादी माँ के नुस्खे जो पुराने ज़माने में जैसे दादी नानी हमारे घर में ही छोटी छोटी जो चीज़ें उपलब्ध हुआ करती हैं उसी से हमारी सारवार करते हैं, उसी से हमारा जो बुखार है, खांसी है, सर्दी है, हमेशा वो ठीक होता है। और चलिए आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल अनुराधा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी अनुराधा जी, आप बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, आपकी जो लाइफ है बहुत बिजी है, तो आपके अनुभव कैसे रहे? हर क्षेत्र में आपने काम किया हुआ है, तो प्लीज़ आप हमें बताएं, क्योंकि आप लाइफ मेंबर भी हैं ग्लोबल फोरम ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स और साथ ही साथ डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी भी हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि आप डॉक्टर भी हैं, समाज सेविका भी हैं और बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। तो आपका अनुभव प्लीज़ साझा करें। मुझे कई संस्थानों के साथ काम करने का अवसर मिला है जी। और हर क्षेत्र ने मुझे कुछ नया सिखाया है जी। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और समुदाय विकास के क्षेत्रों में काम करते हुए मैंने लोगों की ज़रूरतें को समझना, उनके साथ मिलकर समाधान खोजना और प्रवृत्ति निर्धारित करना सीखा है। तो ये सब आपने सीखा। बिल्कुल। और इसको सीखने के लिए भी आपने कहीं पर ट्रेनिंग खास करके ली है? जी, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैंने देखा है कि सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर महिलाएं अपने और अपने परिवार की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। जी। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ने मुझे ये सिखाया कि व्यवसाय के माध्यम से भी सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। बिल्कुल। शिक्षा और समुदाय से जुड़े कार्यों ने मुझे लगातार सीखा, धैर्य रखने और लोगों के साथ मजबूत संबंध बनने का प्रेरणा दी है। बिल्कुल, जैसे धैर्य रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, पेशेंस रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी अनुराधा जी कि जब आपने ये शुरू किया था, आपको शुरू में जैसे बहुत सारा आपने काम किया, बहुत सारी पढ़ाई आपने की, तो इतना मुश्किल रहा होगा आपके लिए समय सारा कुछ टाइम मैनेज करना? टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। अगर टाइम मैनेज नहीं हो सकती है तो कुछ भी नहीं कर पाती हैं। बिल्कुल सही। वैसे तो इन सभी अनुभवों ने मेरी सोच को और अधिक व्यापक बनाया है और मुझे ये विश्वास दिया है कि यदि हम समर्पण और ईमानदारी के साथ
काम करें तो समाज में अर्थपूर्ण बदलाव लाया जा सकता है। बिल्कुल सही। टाइम मैनेजमेंट हो तो सब कुछ आसान हो सब जाती कुछ है। बिल्कुल। तो मैं ज़रूर अनुराधा जी की इस बात से बहुत ही सहमत हूँ कि जब तक हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जैसे हमने शुरुआत में कहा ना कि मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, पर बड़ी मुश्किलों को चैलेंज उस सामना करना ही आपको बड़ी सफलता दिलाता है। तो ये आसान नहीं होता, ये 1 दिन 2 दिन का काम नहीं होता, इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत लगती है, तब जाकर आप सफल बन पाते हैं, तब जाकर आप सशक्त बन पाते हैं। और आगे बढ़ने की प्रेरणा उनको किन से मिली और वो कैसे यहाँ तक पहुँची है? हाँ जी रत्ना जी, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा उन लोगों से मिले हैं जिनके जीवन में हमारा काम के कारण सकारात्मक परिवर्तन आता है। ठीक है, तो जब मैं किसी महिला को आत्मनिर्भर बनते, अपना व्यवसाय शुरू करते या अपने सपनों को पूरा करते देखती हूँ तो मुझे और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। ओहो, मतलब एक तरह से देखा जाए तो दूसरे जब आगे बढ़ते हैं, दूसरे जब विकास करते हैं तो अनुराधा जी को बहुत आनंद भी होता है और यही उनको और प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। और देखा जाए तो सफलता की यही सीढ़ी है कि हम अकेले आगे ना बढ़े, हम दूसरों को भी सहायता दें, दूसरों को भी सहयोग दें आगे बढ़ने के लिए। मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी अनुराधा जी, आपके लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं तो आप कैसे देखती हैं उन्हें? तो मेरा मानना है कि हर चुनौती चैलेंजर्स अपने साथ एक नई सीख लेकर आते हैं। इसलिए मैं मुश्किलों को रुकावट नहीं बल्कि विकास के अवसर के रूप में देखती हूँ। समझ की सेवा करना, महिलाओं को साक्षर बनाने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का लक्ष्य ही मुझे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल, और मैं समझती हूँ यही है सफलता की एक ऐसी सीक्रेट कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो चुनौतियों को अपने लेसन्स की तरह लें। बिल्कुल, मैं समझती हूँ यही हमें सिखाता है कि हम अपने आप में वो सकारात्मक परिवर्तन, वो बदलाव कैसे ला सकते हैं। और दिन ब दिन अपने आप पर मेहनत करना, बस यही है वो राज जहाँ पर हमको आगे जाने के लिए प्रेरणा मिलती है। और मैं ज़रूर, कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी की हेल्प हमेशा किसी ना किसी को चाहिए। चलिए जानते हैं अनुराधा जी को किन किन लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले मेरी यात्रा में बहुत से लोगों ने मुझे सहयोग और प्रोत्साहन दिया है। सबसे पहले मेरे परिवार ने हमेशा मुझ पर विश्वास किया और हर कदम पर मेरे हौसला बढ़ाया। मेरे शिक्षाओं और मार्गदर्शकों ने मुझे ज्ञान, दिशा और प्रेरणा दी जिससे मैं अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकी। जी। इसके अलावा जिन संस्थाओं और समुदायों के साथ मैंने काम किया, उनके सदस्यों और संस्कर्मियों ने भी मुझे बहुत सहयोग दिया। महिलाओं के साथ काम करते हुए उनके संघर्ष और सफलता की कहानियों ने मुझे लगातार प्रेरित किया। मैं मानती हूँ कि किसी भी सफ़र में सफलता सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि उन सभी लोगों के सहयोग के परिणाम होती हैं जो हमारे साथ खड़े रहती हैं। बिल्कुल सही कहा। और ऊपर पहुंचने के लिए कहते हैं ना, अकेले नहीं पहुंचाया जा सकता, हम अकेले नहीं पहुंच सकते, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद हमें उन लोगों के प्रति कृतज्ञ होना, ग्रेटफुल होना, ये भी उतना ही अनिवार्य है, उतना ही आवश्यक है। और आज हमारे साथ अनुराधा जी बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ जुड़ी हुई हैं और लाइफ में चैलेंजेस बहुत आते हैं। तो मैं ये भी एक बार फिर पूछना चाहूँगी कि आपके लाइफ में कौन कौन से चैलेंजेस अब तक चैलेंजेस आए हैं? हर सफ़र की तरह में यात्रा में भी कई चौतानियाँ आई हैं, चैलेंजेस आते हैं। एक महिला के रूप में नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए कभी कभी लोगों को उनसे डील करना बहुत प्रॉब्लम होता है। अपनी क्षमता और दृष्टिकोण पर विश्वास दिलाना एक चुनौती रहा। नए प्रोजेक्ट शुरू करना, सीमित संसाधनों के साथ काम करना और अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लेकर चलना भी आसान नहीं था। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करते समय मैंने देखा है कि महिलाएं आत्मविश्वास की कमी, सामाजिक बंधनों और अवसरों की कमी का सामना करती हैं।
इन चुनौतियों को दूर करने के लिए लगातार जागरूकता, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। लेकिन मैंने हर चुनौती को एक सीख और अवसर के रूप में लिया। इन अनुभवों ने मुझे और अधिक मजबूत, धैर्यवान और समाधान केंद्रित बनाया। आज मैं मानती हूँ कि चुनौती चैलेंजेस मतलब कि ही हमें बेहतर इंसान बनाती है। बिल्कुल, लाइफ में चैलेंजेस ना हो आती होती हैं तो आती मतलब रहती हैं। हाँ, हम नहीं कह सकते हैं कि लाइफ आसान ही होती है। लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस होती है और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। यही हमें जीवन में प्रगतिशील बनाता है, विकास की ओर ले जाता है, सक्सेसफुल बनाता है। तो अनुराधा जी, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप मेडिसिनल प्लांट्स में भी डील करती हैं, जैसे लाचीजान बोलते हैं। तो कई सारे कार्यक्रम आपने अब तक किए हुए हैं और लाचीजान के कार्य में भी आप जुड़ी हुई हैं। तो किस प्रकार के लाचीजान यानी किस प्रकार के मेडिसिनल प्लांट्स आपके पास हैं? हाँ, मैंने MBC की तरफ से बहुत सी प्रोग्राम की हैं, टीवी रेडियो पर बहुत सी प्रोग्राम की हैं और बहुत लोग मुझे जानती हैं यहाँ पे जी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ MBC के लिए। हम तो मेडिसिनल प्लांट के क्षेत्र में भी काम करती हैं। हमारा फोकस उन पौधों पर है जो पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। ओके, हमारे पास बहुत सी मेडिसिनल प्लांट्स हैं जैसे कि तुलसी, मोरिंगा, एलोवेरा, लेमन ग्रास, नीम, जिंजर, टर्मेरिक, पेपरमिंट और अन्य कई औषधियों गुना वाले पौधे होते हैं हमारे। तो 45 या 55 वैरायटीज़ ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स से हम काम करते हैं जो हर्बल टी बनाते हैं। हम उन्हीं से ये सब बनाते हैं जो हर्बल टी होती हैं। हम उन पौधों के बारे में जागरूक बन रहे, उनकी खेती को प्रोत्साहित करने और उनके आधार पर वेलनेस प्रोडक्ट्स और इन्फ्यूजन्स के विकास पर भी काम करते हैं। हमारा उद्देश्य प्रकृति संसाधनों का उपयोग करते हुए लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति प्रेरित करना और साथ ही महिलाओं के लिए रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर उत्पन्न करना है। तो मतलब ये जो आप खेती करती हैं मेडिसिनल प्लांट्स की, तो इनका इन्फ्यूजन आप खुद बनाती हैं? जी, हमारी एक फैक्ट्री है ना, तो उस फैक्ट्री में हमारी तो 20 वर्कर्स हैं जो मैं तो फॉर्मूला बनाती हूँ और उन लोगों को ट्रेनिंग देती हूँ और वो लोग मिल कर क्रश करते हुए फिर टी बैग में डालकर फिर पैकेजिंग करते हैं और फिर हम बना लेते हैं। तो क्या आप बता सकती हैं अनुराधा जी कि ये जो प्रोसेस है, जो हर्बल टीज बनाते हैं, इन्फ्यूजन्स बनाते हैं, ये प्रोसेस कितना लंबा, कितने दिनों तक चलता है? मतलब मान लीजिए आपने प्लांट्स तो उगा दिए हैं, अब उसको हर्बल टी में बनाना है, उसकी जो इन्फ्यूजन पाउचेस हैं वो बनाने हैं, तो ये कितने समय लगता है इसमें? तो ऐसे समय नहीं बोला जा सकती क्योंकि जो देखो एक लेटर से डायबिटीज़ की जड़ी बूटी बनाने हैं, तो इसमें 3 या 4 पौधे होती हैं। ओके, इनको मिक्स करके ये बनाएंगे। तो सबसे पहले इन सब पौधों को अलग अलग से डिहाइड्रेशन करना है, प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, कटिंग, फिर उसका डिहाइड्रेशन करना है। उसके बाद हम उसको स्टोर करते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो हम उनको मिक्सिंग करना है, फिर क्रश करना है और उसके बाद छोटी टी बैग मशीन की उसकी सहायता से तो अप्रोक्सीमेटली जैसे कितना, एक दिन या 2 दिन में हम 500 या 1000 टी बैग बना सकते हैं एक वैरायटी के लिए। ओके, और जैसे डिहाइड्रेशन होता है तो वो आप नेचुरल प्रोसेस से डिहाइड्रेट करते हैं या कोई ऐसा कोई पैरेटस है या? मॉरिशस में हम नेचुरल प्रोसेस से नहीं बना सकते हैं क्योंकि डिहाइड्रेट करने के लिए मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें। तो हम डिहाइड्रेटर खरीदते हैं। हमने इंडिया से 3 डिहाइड्रेटर खरीदे हैं और उससे तो आसानी से मॉइस्चर कंट्रोल हो सकता है। आई थिंक टाइम भी कंज्यूम नहीं करता वो उतना, बहुत जल्दी से हो जाता है। 8 घंटे या 10 घंटे लगता है एक प्लांट्स को डिहाइड्रेट मॉइस्चर रिमूव करने के लिए। यानी मतलब मान लीजिए अगर नेचुरल प्रोसेस करें तो काफी दिन लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काफी दिन लगेगी और यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ की मौसम आज बिल्कुल ट्रॉपिकल वेदर है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो ये हमारी जो खेती है
है उसको भी खराब कर सकते हैं, जो पौधे हैं उनको खराब सड़ा सकते हैं, इसीलिए फिर नेचुरल डिहाइड्रेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इंडिया में होती है लेकिन मॉरिशस में नहीं हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे लाजवाब एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर, जैसे अनुराधा जी बता रही हैं कि डायबिटीज़ जैसी बीमारियों के लिए भी ऐसे हर्बल प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो उनके बीमारी में काम आते हैं एज अ इन्फ्यूजन की तरह से। तो मैं आउट ऑफ द वे जाकर अनुराधा जी आपसे पूछना चाहूँगी कि और जैसे आपने बताया डायबिटीज़ के लिए है, तो ऐसी अन्य और कौन कौन सी बीमारियों के इन्फ्यूजन्स आपके यहाँ तैयार होते हैं? हमारे यहाँ तो 24 बीमारियों की औषधि हम लगभग मिक्स करके लाचिजान बना लेती हैं। हर्बल टी बना लेती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, माइग्रेन, कोल्ड, कफ। और क्या इसके लिए आप उनको कंसल्ट भी करती हैं और उनको प्रिस्क्राइब करती हैं कि कितना समय में कितना इन्फ्यूजन लेना चाहिए? हर पैकेजिंग में लिखा हुआ है, ऑल डायरेक्शन तो पैकेजिंग में होती हैं। और जो मिलावट होती है तो सिर्फ मैं करती हूँ क्योंकि मैं एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ। बिल्कुल। तो मैंने इंडिया से सीखी है और ऐसे ही एक हर्बल टी नहीं बनाई है। हमने तो जब भी मैंने मिक्स किया है तो उनको भारत भेजा है और वहाँ पर टेस्टिंग हो गई है और लोगों पर यूज करने के बाद 3 महीने के बाद एक रिसर्च, एक पूरी तरह से ऑफिशियल तरीके से, लीगल तरीके से इसका रिसर्च हुआ है बकायदा, और तब जाकर आपने ये लीगलाइज फॉर्म यहाँ पर अपनाया है। अप्रूवल होती है, SGS की अप्रूवल होती है कि ये सही है, हम इसको यूज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोई ऐसा इंसान आता है जो पहले से एलोपैथी की दवाइयाँ लेता है, तो क्या एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली वो ये इन्फ्यूजन्स को ले सकता है? उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? ले सकता है, क्योंकि हमारे हर्बल टी इन्फ्यूजन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि हमने सब सोच कर ये फॉर्मूला बनाई है। और अब तक के मतलब आपने देखा है आपके करियर में कितने लोगों को इन सारे हर्बल टीज से फ़ायदा हुआ है, यानी खासकर जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में थे या जिनको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स रही जैसे डायबिटीज़, तो ऐसे लोगों में से कितने लोगों ने आपको फीडबैक दिया कि उनके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ा है? हमारे यहाँ तो बहुत से फीडबैक आती है, फेसबुक पे या व्हाट्सएप या मेल पे भेजते हैं, क्योंकि हमारे जड़ी बूटी तो मॉरिशस में चारों सुपरमार्केट में बेचा जाता है और फिर मॉरिशस ड्यूटी फ्री पैराडाइज में भी है और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो बहुत सी फीडबैक आती है और जितने हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी जड़ी बूटी अच्छी है, तो जितनी सेल्स होती है ना, तो सेल्स के उस ग्राफ से आपको पता चलता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी अनुराधा जी, आपके जो सेल्स का जो आपका जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है? सेक्रेट ग्रांड-मेयर। सेक्रेट ग्रांड-मेयर, टिज़ान सेक्रेट ग्रांड-मेयर। तो ये यही नाम से मतलब आप किसी भी सुपरमार्केट में चले जाइए, सेक्रेट ग्रांड-मेयर, हाँ जी, इस नाम से ये लाचिजान या ये इन्फ्यूजन आपको प्राप्त हो सकता है। और जैसे बहुत सारी वैरायटीज़, और आपने कहा 24 प्रकार की, 24 यानी 24 प्रकार की वैरायटीज़ हैं जिसमें आप इनको लेकर बिल्कुल ले सकते हैं। और अनुराधा जी, क्या ये मतलब ज़रूरी है कि मतलब जिनको डायबिटीज़ है वो ही ले, या फिर एक नॉर्मल इंसान भी ये इन्फ्यूजन्स को ले सकता है? ये इन्फ्यूजन्स है, हर्बल टी है ना, इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि हमें डायबिटीज़ है, मैं इंजेक्शन करती हूँ तो मैं ये हर्बल टी लेके अच्छी हो जाऊंगी। नहीं, टाइप 2 हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये नॉर्मल हो गई है। और नॉर्मल पीपल भी ले सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को शुगर कंट्रोल करना है ना, तो उसको ले सकती है। तो ये कम्प्लीटली हर्बल है, कम्प्लीटली हर्बल है, यानी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं मिला हुआ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार हो तभी ही लें, आप नॉर्मल तरीके से भी आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। और बिल्कुल, अगर वैसे तो आजकल कहते हैं ना कि हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है और हेल्थ पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, तो क्यों ना हो कि हम प्राकृतिक तरीके से अपने सेहत का पूरा ध्यान रखें। और हमारे मॉरिशस में ही उपलब्ध है
हैं दादी माँ के नुस्खों वाला ये इन्फ्यूज़न, और ये इन्फ्यूज़न बेशक हमारे हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। जैसे अनुराधा जी ने कहा कि अगर आप सच में अनुराधा जी, मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कंसल्ट करता है और वो पूछना चाहता है कि मैं नॉर्मल तो हूँ, लेकिन मुझे कौन कौन से लाचीज़ान या कौन कौन से हर्ब्स लेने चाहिए या इन्फ्यूजन्स लेने चाहिए। मान लीजिए अगर किसी को नींद नहीं आती है रात को, तो क्या आप उनको भी कंसल्ट करती हैं? और जी, हमारे हर्बलिटी में स्लीपलेसनेस की लाचीज़ान है, लेकिन अगर कोई अपनी आंगन में कुछ सिट्रोनेला, लेमन ग्रास ग्रोइंग करते हैं, तो वो उसको यूज़ करके मोरिंगा मॉरिशस में बहुत सी मोरिंगा होती है, तो उनकी एकोस, लाइक वैसे एकोस और मोरिंगा की एकोस, ये दोनों मिलाकर एक हर्बल टी बना सकते हैं। थोड़ी सी गर्म पानी में, बॉयल पानी में डाल के रात को पीने, तो ये अच्छा होता है स्लीपलेसनेस के लिए, यानी नींद आती है उससे। और मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि मान लीजिए हमारे पास तो टी बैग्स नहीं है या डिहाइड्रेटेड पाउडर्स नहीं है इन लाचीज़ान के, तो अगर आपके ही आंगन में आप बता सकते हो, जैसे आपने कहा कि तुलसी है, मोरिंगा है, सिथोनेल है, ऐसे कई सारे प्लांट्स अगर उगाए हैं, तो उनको हरे फॉर्म में ही, यानी जो ग्रीन फॉर्म्स है उसी में लेकर हम लोग इन्फ्यूजन्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अच्छा होता है ना, नेचुरल होता है। क्योंकि शाम को जैसे मॉरिशस में खाने के बाद कोई तो कॉफ़ी पीते हैं, कोई तो चाय पीते हैं, तो कॉफ़ी और चाय पीने से तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन आप अगर एक इन्फ्यूजन ले, जैसे कि अगर आप तुलसी लें, तो ये रिलैक्सेशन के लिए अच्छा है। अगर आपके पास बिगाहात के लीव्स हैं, के पत्ते हैं, तो ये एंटी स्ट्रेस होते हैं। तो ये सब थोड़ी लेमन ग्रास में मिक्स करके आप उबाल के पी सकते हैं, तो आपको आसानी से शाम को रिलैक्स भी फील करोगे और आपको स्ट्रेस एकदम रिलीव हो जाएगा, रिलैक्स कंप्लीटली फील हो जाएगा। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारे हमारे ही हर्ब्स हैं जो हम अपने आंगन में बो सकते हैं, और साथ ही साथ इनको बोने के बाद हम इनका सीधा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे हमें अनुराधा जी बता रही हैं। और ऐसी बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं आज के इस कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं अनुराधा जी से। और जैसे मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करना और साथ ही साथ उनके छोटे छोटे पाउचेस बनाना और इन्फ्यूजन्स बनाकर लोगों तक पहुंचाना, बाज़ार में इस लेवल तक आ जाना कि सभी के हेल्थ का ख्याल रखना। कार्य कोई भी छोटा नहीं होता, बस सोच बड़ी होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए और उसे अंजाम देने के लिए तैयारी होनी चाहिए। और यहाँ पर जैसे मेडिसिनल प्लांट्स में डील करती हैं अनुराधा जी, और आज हमारे शो पर आई हैं, हमारा सौभाग्य है, बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिल रही हैं। तो मैं ज़रूर अनुराधा जी से पूछना चाहूँगी, अनुराधा जी, आप जिस तरह से बता रही हैं मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, तो क्या आप खुद उगाती हैं मेडिसिनल प्लांट्स आपके यहाँ? जी हाँ, मैं कुछ मेडिसिनल प्लांट्स खुद भी उगाती हूँ, लेकिन हमारा फोकस एक कम्युनिटी बेस्ड मॉडल पर है। अच्छा। तो हम ज़्यादातर महिलाओं को जो घर पर रहती हैं, काम नहीं जाती हैं, उन्हें मेडिसिनल प्लांट्स उगाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इसके लिए हम उन्हें बेबी प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि वे अपने घर या छोटे आंगन में उनकी खेती कर सके। तो हम उसको बाय बैक लीव्स कहते हैं। एक प्रोजेक्ट है जो हमने शुरू किया है। बाय बैक लीव्स मतलब कि हम उनको छोटा बेबी प्लांट देते हैं, और जब तैयार हो जाते हैं तो हम लीव्स खरीदते हैं उनसे। तो जब तैयार हो जाते हैं तो हम उन महिलाओं से उनकी पत्तियां वापस खरीद लेती हूँ। इससे उन्हें एक सस्टेनेबल इनकम भी मिलती है, और साथ ही वो अपने घर से ही आत्मनिर्भर बन सकती हैं। ये तो बहुत ही लाजवाब, एक तरह से बहुत ही बढ़िया प्लानिंग। जी, इस मॉडल का मैं उद्देश्य सिर्फ प्लांट उगाना नहीं, बल्कि महिलाओं को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट और सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है। तो अनुराधा जी, आप महिलाओं को शिक्षित करती हैं, ट्रेनिंग देती हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल, तो उसको सिखाना चाहिए कि कैसे ग्रोइंग करना चाहिए, पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स नहीं डालना चाहिए, तो बिल्कुल नेचुरल रहना चाहिए। ट्रेनिंग देती है, और कैसे उसके आंगन को प्रोटेक्ट करना है, ताकि कुत्ता जो भी कोई भी पशु हो तो वो गंदा ना कर सके उसको। तो आप अब तक कितनी महिलाओं को ऐसे प्रशिक्षित कर चुकी हैं अनुराधा जी? तो हम अन्य महिलाओं को शिक्षित और साक्षर बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल
और कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच अपनाते हैं। सबसे पहले हम उन्हें बेसिक ट्रेनिंग देते हैं जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स की पहचान, उनकी खेती और तरीका, उनका सहयोग अपना समझना जाता है, समझाया जाता है। इसके बाद हम उन्हें हैंड ऑन ट्रेनिंग देते हैं जहां वे खुद बेबी प्लांट्स उगाना, उनकी देखभाल करना और हार्वेस्टिंग का प्रोसेस सीखे हैं। हम वर्कशॉप और अवेयरनेस सेशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल लिटरेसी और एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में गाइड किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम उन्हें सिर्फ नॉलेज नहीं देते बल्कि एक अर्निंग मॉडल भी प्रोवाइड करते हैं थ्रू आवर बाय बैक लीव प्रोजेक्ट, जिससे सीखने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत बनती है। हमारा उद्देश्य महिलाओं को सेल्फ रिलायंट बनाना और उनके अंदर कॉन्फिडेंस और लीडरशिप डेवलपमेंट करना है। तो अब तक मैंने मॉरिशस से लेकर रोड्रिक तक 300 से ज़्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। हम सोशल और वुमेन कम्युनिटी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर उन्हें मेडिसिनल प्लांट्स, सस्टेनेबल लिवलीहुड और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में ट्रेनिंग भी दी है। तो ये एक बहुत ही बड़ी शाबाशी हम कह सकते हैं कि मतलब जिन्होंने एक ऐसा उद्देश्य कायम किया जहां पर वो केवल खुद आगे ना बढ़े पर साथ ही साथ और महिलाओं को भी इसका प्रशिक्षण दे, उन्हें और सिखाएं और साथ ही साथ और महिलाओं को साथ जोड़ें, खासकर उन महिलाओं को जो घर पर रहती हैं, कुछ करना चाहती हैं पर कई बार होता है ना कि बच्चों के कारण, परिवार के कारण बाहर नहीं निकल पाती, पर वो महिला भी घर पर रहकर ऐसा कार्य कर सकती हैं जहां पर वो खुद अपने पैरों पर खड़े रहकर काम भी कर सकती हैं, आमदनी भी कमा सकती हैं और दूसरों की भलाई भी कर सकती है, दूसरों के लिए काम भी आ सकती हैं। और यहाँ पर मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप केवल महिलाओं को सिखाती हैं या आप पुरुष को भी सिखाती हैं अनुराधा जी? दोनों को सिखाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं महिलाओं को सिखाते हैं क्योंकि मैं बोलना जैसे आपने बोला है ना, तो इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सिर्फ स्किल देना नहीं है बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें अपनी आमदनी खुद कमाने के लिए सक्षम बनाना है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कई महिलाओं ने इस ट्रेनिंग के बाद अपना छोटा सा बिजनेस भी इनकम सोर्स शुरू किया है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और बस लगभग अंत तक हम आ पहुंचे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी अनुराधा जी, आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण का जो ये शब्द है आपके लिए क्या है? मेरे लिए महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ शिक्षा या रोजगार तक सीमित नहीं है बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास और निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। जब एक महिला अपने जीवन के फैसले खुद ले पाती हैं, अपनी आमदनी खुद कमा पाती हैं और अपने परिवार और समाज में अपनी पहचान बना पाती हैं, तभी वही सचना सशक्तिकरण होता है। मेरा मानना है कि साक्षात महिला सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार और पूरे समाज का विकास करती है। इसलिए मैं महिलाओं को स्किल्स, नॉलेज और अपॉर्चुनिटीज़ देने पर फोकस करती हूँ ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें और एक स्वतंत्र जीवन जी सके। बिल्कुल। और मैं पूछना चाहूँगी अनुराधा जी, जितनी भी महिलाएं, जितने भी लोग इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर वे लोग भी आपसे कोई ट्रेनिंग लेना चाहें तो वो आपको कैसे संपर्क कर सकते हैं? हमारे श्रोताओं को ज़रूर बताएं। ठीक है रत्ना जी, जो भी महिला सीखना चाहती हैं वो हमसे आसानी से संपर्क कर सकती हैं। हम मॉरिशस और रोड्रिक में अपने कम्युनिटी नेटवर्क, लोकल ग्रुप्स और ट्रेनिंग सेशन के थ्रू काम करते हैं। महिलाएं हमारे सोशल मीडिया पेज, व्हाट्सएप ग्रुप या लोकल कोऑर्डिनेटर्स के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकती हैं। ओके, तो हम हमेशा नई महिलाओं का स्वागत करते हैं जो सीखने और आत्मनिर्भर बनने का इच्छा रखती हैं। कांटेक्ट करने के बाद हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप और हमारे बाय बैक लीव प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में जानकारी देते हैं ताकि वे अपने लिए सही तरीके से शुरुआत कर सके। बहुत बहुत बढ़िया बात है ये। और ये एक ऐसा सपना है जिसे मैं समझती हूँ हर एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए ये मन में तय कर लेना बहुत ज़रूरी है कि बढ़ेंगे तो साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और तब जाकर हमारा देश, हमारा जो जीवन है वो साकार होगा। तो जाते जाते अनुराधा जी, हमारे जितने श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
तो रत्ना जी, मौका देने का लिए बहुत शुक्रिया। तो मैं अपने ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में हमें हिम्मत करनी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। घर पर रहने वाली महिलाएं को ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी सिर्फ घर के कामों तक सीमित है। हर महिला के अंदर एक अलग शक्ति और क्षमता होती है। ठीक है, तो महिलाओं को चाहिए कि वे अपने आप पर विश्वास करें और किसी न किसी साइड एक्टिविटी या स्किल में अपना समय इन्वेस्ट करें, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। जब एक महिला अपने आप से कहती है मैं कर सकती हूँ, तो वहीं उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। महिलाओं के पास जन्म देने की शक्ति होती है ना, तो जो एक बहुत बड़ा और अनमोल योगदान है। इस तरह उनके पास समाज में बदलाव लाने और नए सपने साकार करने की भी शक्ति होती है। इसलिए मैं मानती हूँ कि महिलाएं सबसे बेहतर स्थिति में होती हैं कुछ नया शुरू करने के लिए। बस उन्हें अपना अंदर की शक्ति को पहचानने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही कहा अनुराधा जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। बस अंदर की शक्ति को हमें टटोलना है। और मैं हर कार्यक्रम में कहती हूँ, नारी को यूं ही शक्ति का सम्मान नहीं दिया गया। सच में वे शक्तिशाली है, जो जन्म दे सकती है, वो पाल पोस कर बड़ा भी करती है। और साथ कहते हैं ना कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने बागडोर संभाली थी अपने देश को आज़ाद दिलाने की, उसी प्रकार से हम भी आर्थिक रूप से अपने आप को सक्षम बनाने के लिए अपने हाथ में अपनी बागडोर ले सकते हैं। और बिल्कुल इसी के साथ अनुराधा जी, आप यहाँ पर आई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया, अपना सहयोग दिया, और जो आपका उद्देश्य है, आपके सभी सपने साकार हों। आपका जो व्यवसाय है, आपने जो उद्देश्य हाथ में जो हिम्मत दिखाई है, उसके लिए बस ईश्वर आपको बहुत साहस दें। और इसी के साथ जितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं अनुराधा जी के साथ, और जितनी महिलाएं जुड़ना चाहती हैं, देर ना करें। बिल्कुल अनुराधा जी उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए हमेशा तैयार है। इसी के साथ हम हमारी टेक्निकल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ शिव टेक्निक पर जुड़े रहें, हमारे साथ रहीं दीपशिका और रत्नमाला जी, उनको भी हम तहे दिल से थैंक यू कहना चाहेंगे। हमारे सभी फॉलोअर्स का, व्यूअर्स का और ऑडियंसेस का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई उड़ान की कहानी अगले सप्ताह। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। शुभ संध्या आप सभी को। उड़ान की कहानी।